प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। हम मैसेज में जाने से पहले खुदाबंद के नाम की स्तुति करेंगे और उसके बाद हम मैसेज में जाएंगे। बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज का मैसेज आपके लिए है। इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, जिससे कि दूसरों के जीवन में खुदाबंद के नाम की महिमा हो। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। कलाम में जाएंगे। भजन संहिता साम पहला अध्याय पहली आयत। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्त पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। कलाम ये कहता है कि जो व्यक्ति धर्मी होता है, और धर्मी की डेफिनेशन क्या दी है कि वो धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। जो युक्ति एक बुरा व्यक्ति जो एक कल्पना करता है उनके अनुसार वो अपने आप को नहीं चलाता है। ऐसा व्यक्ति आशीषित है। ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ही ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में वो बैठता है। कहीं कहीं भी आपने देखा होगा कि बाज़ारों में या आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं एक मंडली लगती होगी। वहाँ बड़ा हंसी ठट्ठा होता है, बड़ा मजाक होता है और बड़ा आनंद किया जाता है। और कभी कभी लोग शाम के समय या रात के टाइम खाना ना खाने के बाद वहाँ पे बैठते हैं और हंसी मजाक ठट्ठा करते हैं। लेकिन ऐसी जगह आशीषित लोगों को खुदावंद का कलाम कहता है कि वो व्यक्ति जो खुदावंद के साथ चल रहा है वो वहाँ पे बैठता नहीं है, ना ही पापी के मार्ग में खड़ा होता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उस व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दिए रहता है। उसको तो बस एक ही चीज़ में आनंद आता है, खुदा का कलाम, जीवित परमेश्वर का वचन। वो इस पे दिन रात ध्यान दिए रहता है। उसे किसी फिल्म की स्टोरी नहीं याद आती है, उसे कोई टीवी सीरियल नहीं याद आता है। उसे याद आता है तो सिर्फ खुदा का कलाम याद आता है। और इसके बारे में जब वो इन सब बातों को अपने जीवन में लागू करता है तो उसके जीवन में होता क्या है, बेनिफिट क्या होता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। अगर ऐसा व्यक्ति आप हैं, अगर ये कैटेगरी आप में पाई जाती है तो खुदाबंद कहता है कि आप सफल हो, आप सफल हो जाएंगे, सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो दुष्टता से भरे होते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, अनर्थ कल्पनाएं उनके मनों में चलती हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। आपको पता है जो भूसा होता है, भूसे को अगर आप बहुत तेज हवा चलती है तो भूसा उड़ जाता है। आइए इस कलाम को पहले पूरा करते हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे इस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा।
देखिए, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात है कि हमारा रूट सिस्टम। आपको पता है, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, लेकिन वो खड़ा कैसे रहता है? अपनी जड़ों के कारण, अपने रूट सिस्टम के कारण उसमें एक मजबूती बनी रहती है। अगर उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाएं तो वो पेड़ खड़ा नहीं रह सकता है, गिर जाएगा। हमारा रूट सिस्टम कहाँ पे है? हमारा रूट सिस्टम हमारा मसीहा है, हमारा यीशु मसीह है। हमारी जड़ें हमारी खुदाबंद के साथ जुड़ी हैं। तो कोई भी आंधी आएगी, कोई तूफान आएगा, मैं न गिरूंगा और मैं न डिगूंगा, मुझे हिला नहीं पाएगी, मुझे गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा रूट, मेरी जड़ें आसमान के खुदा के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन दुष्ट लोगों की जड़ें आसमान के खुदा के साथ नहीं जुड़ी होती हैं। जो बुरे बुरे काम करते हैं, जो बुरी कल्पनाएं करते हैं, जो अनर्थ की बातें सोचते हैं, जो बुराइयां गढ़ते रहते हैं, ऐसे लोगों की जड़ें खुदाबंद के साथ नहीं जुड़ी रहती हैं। तो क्या होता है, जब हवा बहुत तेज चलती है तो वो भूसा होता है ना, जैसे भूसा आज है और हवा चली उसके बाद गायब। उनके जीवन की श्योरिटी नहीं होती है, उसमें आशीषित नहीं होता है, आशीष नहीं होता है, ब्लेसिंग नहीं होती है। सबसे ज़रूरी है हमारा रूट सिस्टम। हम कहाँ जुड़े हैं? आपने पंखा देखा है? पंखा अपने आप से नहीं चल सकता, वो जुड़ा रहता है। उसके तार स्विच बोर्ड से जुड़े रहते हैं। जैसे इस स्विच बोर्ड को हम ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक पंखे तक जाती है और वो चलता है। हम उसे हवा से नहीं रोक सकते, वो चलता रहता है, क्योंकि उसका रूट सिस्टम, उसकी इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है। कनेक्शन उसका कहीं और है। हमारा और आपका कनेक्शन कहाँ है? क्या हमारा कनेक्शन हमारे खुदाबंद के साथ में है? अपने रूट सिस्टम को मजबूत करिए। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे, आप उसमें सफलता पाएंगे, क्योंकि जब आपका रूट सिस्टम, जब आपकी जड़ें खुदाबंद के साथ जुड़ी रहेंगी तो आप बुरा कर ही नहीं सकते, ना ही आप बुरा सोचेंगे, क्योंकि आपको खुदा का भय होगा। और जब आप खुदा के भय में चलेंगे तो आप बहुत सारी बातों से बच जाएंगे जो आप करना चाहेंगे, क्योंकि शरीर लालसा करता है। शरीर की लालसाओं को क्रूस पे चढ़ा दीजिए। अपनी शरीर की लालसाओं, अभिलाषाओं, इन सारी चीज़ों को क्रूस पे चढ़ा दीजिए। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। आत्मा के अनुसार चलिए। रोमियो की पत्री में कहा है खुदा के कलाम ने कि आत्मा के अनुसार चलिए तो जीवित रहोगे, और शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश मत करिए, और वो तभी आप रोक पाएंगे जब हमारा रूट सिस्टम हमारे खुदाबंद के साथ में मजबूत होगा। हमारा संबंध हमारे आसमान के खुदा के साथ मजबूत होगा। हमारे मसीहा का संबंध हमारे साथ होगा। हमारा संबंध हमारे मसीहा यीशु मसीह के साथ में होगा। तब हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को रोक पाएंगे। जीवित परमेश्वर का वचन आपको बचाएगा। जवान अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखें? आंसर है परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार। जब आप चलेंगे तो आप नाना प्रकार की बुराइयों से अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। आपको सफलता मिलेगी। आप जिस काम में हाथ लगाएंगे, आप उस काम में सफल हो जाएंगे। आप जिस चीज़ में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। मेरा मैसेज आपको समझ में आया होगा। आज खुदाबंद ने आपसे बातचीत करी है। प्लीज़ अपनी जड़ों को खुदाबंद के साथ जोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। जय मसीह।